हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान कृष्ण आत्मा की पहचान के बारे में कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, विनाशी तु तद्विद्वी येन सर्वमिदं ततं विनाशामव्ययस्यायस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। इसका अर्थ है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। उस अव्यक्त आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस बात पे आज की सत्संग, उसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। एक बलवान चीज एक कमजोर चीज को मिटा सकती है। और हम देखते हैं, एक कमजोर जंतु को बलवान जंतु मिटा देता है। एक कमजोर जानवर को बलवान जानवर मिटा देता है। और इसी तरह से एक निर्बल को एक बलवान मिटा दे सकता है और मनुष्यों को देव मिटा सकते हैं। इस तरह से बलवान वस्तुएं, बलवान शक्तियां हर तरफ व्याप्त है। हमारे पंचभूतों में भी ऐसी शक्तियां हैं जो शरीर को मिटा सकती है। जैसा अग्नि उसको जला सकती है और जल उसको बहा सकती है, डुबा सकती है, वायु उसे उड़ा सकती है। ये इतने बलशाली है कि आपको ये मृत्यु तक पहुंचा सकते हैं, अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जो हमारे आपके लिए बहुत लाभकारी है। वो किस तरह से लाभकारी है, यह देखिए। भगवान उसका एक लक्षण बता रहे हैं, और लक्षण ये है कि सर्वव्यापी, जो पूरे शरीर में आपके व्याप्त है, जो आपके शिखा से लेकर पांव के नाखून तक व्याप्त है, आप में, यानी मुझ में, आप में, वो क्या है? वो है चेतना। आप देखेंगे कि चेतना, आपको अगर कोई पांव पर भी कीड़ा काटे तो उसका अनुभव होगा, सर पे काटे तो भी अनुभव होगा। यानी एक चीज जो हर जगह है वो है आपकी चेतना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो सर्वव्यापी है, यानी जो आपकी चेतना है, वो नहीं मार सकते, उसे कोई नहीं मार सकता। उसे कोई नहीं मार सकता, यानी वो इतनी अपने आप में बलवान है, सामर्थ्य है, उसका तत्व ही ऐसा है कि उसका अंत करने में, उसको मिटाने के उसका सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है।
न देव के पास है, न दानव के पास है, न अग्नि के पास है, न वायु के पास है, न जल के पास, न धातु के पास है, और वो आप है। और आपने इस शरीर को धारण किया है, आप शरीर नहीं है। और क्योंकि आपको शरीर के सिवाय कुछ दिखा नहीं है, आपने चेतना पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से आपको चेतना का, चेतना की शक्ति का, चेतना के तत्व का ज्ञान नहीं है। और क्योंकि आपने अपने आप को शरीर समझा, मन समझा, बुद्धि समझा, तो आप ये तो मिटने वाले हैं, तो आप काफी भयभीत भी रहे आप, और आप मिटने के इस कल्पना से काफी निराश भी रहे, और आप ये चाहते ही नहीं, क्योंकि आप मरते ही नहीं, आपका ये स्वभाव ही नहीं है चेतना का कुछ मरना, कुछ ऐसा। तो भक्तगणों, अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि आप चेतना है, चेतना स्वरूप है, अविनाशी है, और आपका अंत करने में कोई सामर्थ्य नहीं है, भगवान भी नहीं, तो फिर आपके मन में जो कल्पित भय है विनाश का, वो मिट जाएगा। और इसके साथ साथ जो आप में मृत्यु का भय है, वो भी मिट जाएगा, क्योंकि मृत्यु शरीर की है, चेतना की नहीं है। तो ये जो चेतना है आप में, वही आप है, और उसी चेतना से ये शरीर जीवित है। जिस तरह बिजली से टीवी वगैरह जीवित होते हैं, उसी प्रकार से इस चेतना से आपका शरीर जीवित रहता है। चेतना हट गई, शरीर हट गया, तो उसी को मृत्यु कहते हैं। चेतना रहित शरीर ही मृत्यु है। और चेतना असक्षम शरीर या वृद्ध शरीर में नहीं रहे। तो जिस तरह वस्त्र बदल दिए जाते हैं पुराने होने पर, चेतना भी नया शरीर धारण करेगी, पुराने वस्त्र त्यागेंगे। और आप जब वस्त्र त्यागेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि नए वस्त्र उपलब्ध है। हाँ, अगर वो आपके पास आखिरी वस्त्र है, बड़ा दुख होगा, क्योंकि फिर वस्त्र नहीं मिलेगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं वस्त्र ही वस्त्र है। कितने वस्त्र है? 8,84,000 वस्त्र है आपकी चेतना के लिए। आप इधर त्यागेंगे, उधर आपको नया वस्त्र मिल जाएगा, कोई विलंब नहीं होगा। तो ये श्लोक भगवान का कि कोई सामर्थ्य नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। न कोई देवता में इतनी शक्ति है, न राहु में, न केतु में, न शनि में, न ग्रहों में, न काल में। जो काल सबसे महत्वपूर्ण बलशाली माना जाता है, वो काल में भी आपको मिटाने का, आपके विनाश करने का सामर्थ्य नहीं है। आप स्वयं में इतने बलशाली है, आपका तत्व ही उतना उत्तम तत्व है, जो ये भौतिक तत्वों से विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसा आप जानकर खुद को
भय से मुक्त करके। अब एक और बात भी महत्वपूर्ण है कि चेतना का क्या स्वभाव है। तो चेतना का सहज स्वभाव भक्ति है। तो आप जिस क्षण भक्ति करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, जुड़ेंगे, उसी क्षण आपकी चेतना आनंद को प्राप्त होगी। और बस यही है उसका स्वरूप, सच्चिदानंद। ये उसकी पूर्णता है, और ये नहीं है तो वह पूर्ण है। वो प्यासी रहेगी, वो भटकेगी भटकेगी, सुख के लिए, आनंद के लिए तरसेगी। बस ये। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी।